मेरी भाभी ने मेरी माँ के अंतिम संस्कार के दौरान अपने बच्चों को अकेला छोड़ दिया। जब से मैंने होश संभाला है, मेरी जिंदगी मेरी माँ की देखभाल में गुजरी है, जो कमर से नीचे तक लकवाग्रस्त थी। मेरे पिता, जो एक ट्रक ड्राइवर थे, ज्यादातर समय घर से बाहर रहते थे, इसलिए छोटी उम्र से ही मैंने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उठा ली। स्कूल के बाद मेरी शामें उनकी फिजियोथेरेपी, खाना बनाना और उनकी आरामदायक स्थिति सुनिश्चित करने में बीती थी। इस जिम्मेदारी ने मुझे एक सामान्य और सामाजिक रूप से सक्रिय किशोरावस्था से वंचित कर दिया। हालांकि मैं अपनी माँ से प्यार करती थी, लेकिन यह जिम्मेदारी बहुत भारी थी। जब विश्वविद्यालय चुनने का समय आया तो मैंने जानबूझकर एक ऐसी जगह चुनी जो घर से सबसे दूर हो। इतने सालों की जिम्मेदारियों के बाद मुझे आजादी की जरूरत थी। मेरे माता पिता इससे सहमत नहीं थे, यहाँ तक कि मेरे पिता ने मुझे आर्थिक मदद बंद करने की धमकी दी। लेकिन मैं अपने फैसले पर कायम रही, यह जानते हुए कि यह मेरे लिए सबसे अच्छा है। स्नातक होने के बाद मेरी मुलाकात जेम्स से हुई और हमने शादी कर ली। हमने तय किया कि हम बच्चे नहीं चाहेंगे और इस फैसले को उनके परिवार ने कभी नहीं समझा। उनकी माँ विवियन हमें लगातार इस पर ताने देती थी और उनकी बहन हमारी राय बदलने की कोशिश करती थी। वह अक्सर बिना बताए अपने बच्चों को हमारे पास छोड़ देती थी, जिससे हमारी जिंदगी में तनाव पैदा हो जाता था। मेरी माँ के अंतिम संस्कार वाले दिन, जब मैं अपने दुख को सहने की कोशिश कर रही थी, जेम्स की बहन ने हमें कॉल करके अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा। हमने समझाया कि हम रास्ते में हैं, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि हम बच्चों को साथ ले जाएं। हमने इनकार कर दिया क्योंकि हमें अपने लिए वह वक्त चाहिए था। बाद में हमें पता चला कि उसने बच्चों को घर में अकेला छोड़ दिया था, यह सोचकर कि हम उन्हें ले जाएंगे। जब हम वहां पहुंचे तो बच्चों को डरा हुआ और लापरवाह स्थिति में पाया। उनमें से एक ने अपनी नाक में रंगीन पेंसिल फंसा ली और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। हमने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और इस मामले को अधिकारियों को सूचित किया। जब विवियन और उनकी बेटी लौटकर आईं, तो उन्होंने इस घटना को हल्के में लिया, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और जेम्स की बहन को बाल उपेक्षा के लिए गिरफ्तार कर लिया। बच्चों को अस्थायी रूप से हमारे पास रखा गया और हमने उनके स्वास्थ्य और भलाई पर ध्यान केंद्रित किया। उनके पिता ने लौटकर हमारी सराहना की और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी ली। अदालत ने जेम्स की बहन की लापरवाही को ध्यान में रखते हुए बच्चों की कस्टडी उनके पिता को सौंप दी। इसके बाद जेम्स और मैंने अपनी जिंदगी फिर से शुरू। हमारा व्यवसाय अच्छा चल रहा है और हम अपने घूमने फिरने के शौक का आनंद ले रहे हैं। हाल ही में हमें पता चला कि जेम्स की बहन एक बार फिर गर्भवती है, लेकिन किसी और के साथ। इस खबर ने हमें चौंका दिया, लेकिन हमने इस मामले से दूर रहने का फैसला किया है। हमने स्पष्ट सीमाएं तय कर ली हैं और अपनी शांति और जो जीवन हमने बनाया है उसे प्राथमिकता दे रहे हैं।